हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है इकिगाई। क्या आप ब्लू जोन्स के बारे में जानते हैं? वर्ल्ड के 5 ऐसे प्लेसेस आइडेंटिफाइड किए गए हैं जहाँ की एवरेज लाइफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी ज्यादा है। 100 साल या इससे अधिक जीने वाले अधिकतर लोग यहीं रहते हैं और एक खुशहाल एंड प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। और वो 5 प्लेसेस है इकारिया इन ग्रीस, ओग्लियास्टी इन सर्डानिया, लोमा लिंडा इन कैलिफोर्निया, निकोया इन कोस्टा रिका एंड ओकिनावा इन जापान। Through this book, author has taken us to the Okinawa so-called village of longevity. इस बुक के थ्रू ऑथर ने वहां की लंबी आयु के कुछ रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है, और वो है इकिगाई, जीवन जीने का मकसद, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज एंड माइंडफुलनेस। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया, यदि वो फिजिसिस्ट नहीं होते, भौतिक वैज्ञानिक नहीं होते, तो वो क्या होते? उन्होंने बोला वो एक म्यूजिशियन होते। Whenever he is not working on his formulas, he used to love playing music and formulas. Those were his ikigais that brought endless pleasure to him. So basically इकिगाई का मतलब है जीवन जीने का मकसद। ऑथर ने इस बुक में एक प्रोसेस बताया है। By asking these 4 questions, we can discover our ikigai. What you love, what you are good at, what world needs, and what you can be paid for. जब आपको अपने जीवन जीने का मकसद मिल जाता है, एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, आप उसे परस्यू करते हैं, आप उसे एक नर्चर करते हैं, तो आप एक खुशहाल एंड प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये फैक्टर आपकी लंबी उम्र में काफी कंट्रीब्यूट करता है। विक्टर फ्रैंकलिन ने अपने करियर के दौरान काफी रिसर्च करी और अपने रिसर्चेस को, थ्योरीज को उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट में नोट किया, और वो जस्ट पब्लिश होने वाली थी। एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज कॉट बाय द जर्मन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, and these manuscripts were confiscated by the German officials. अब विक्टर फ्रैंकलिन की लाइफ का एक ही पर्पस था, उन थ्योरीज को फिर से लिखना और दुनिया के सामने लेकर आना। उनकी इसी पर्पस ने उन्हें कंसंट्रेशन कैंप की टफेस्ट सिचुएशन में भी जिंदा रखने में मदद करी। साइकेट्रिस्ट ने भी अपने रिसर्चेज में ये प्रूव किया है कि मोस्ट ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप वर द पीपल who had a strong sense of purpose what they wanted to do outside the camp. Well, this is an extreme situation, but यदि हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखें और सोचें कि यदि हमें हमारे जीवन जीने का मकसद मिल जाए, ऑब्जेक्टिव मिल जाए, तो हम एक अच्छी, खुशहाल और सक्सेसफुल जिंदगी जी सकते हैं। हर हाचिबू, these are the 3 words that they speak आफ्टर एंड बिफोर एवरी मील। इसका मतलब है ईट टिल यू आर 80% फुल। क्या आपको पता है जापान में खाना छोटी छोटी प्लेट्स में सर्व किया जाता है? ए टिपिकल जापानी मील इज सर्व्ड इन 5 प्लेट्स फॉर स्मॉल प्लेट्स एंड 1 लिटिल लार्जर फॉर मेन डिश। दिखने में ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं, बट बेसिकली वी एंड अप ईटिंग लिटिल लेस. Eating more can accelerate the cellular oxidation, and that can push our body to premature aging. Exercise and meditation, हम सबको उसके बेनिफिट्स पता है। ओकिनावा के लोगों की दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। वो डेली बेसिस पर माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं। वहां करीब करीब हर घर में गार्डन है। वो खुद की वेजिटेबल्स उगाते हैं। गार्डनिंग जहां उन्हें एक तरफ रिलैक्सेशन ऑफ माइंड देती है, वहीं दूसरी ओर उनकी बॉडी को एक्सरसाइज भी देती है। ऑथर ने अपनी रिसर्च के दौरान किसी भी बुजुर्ग को आइडल बैठे हुए नहीं देखा। रिटायरमेंट का तो वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
they work what they love to do till their health allow. Be active and fit is their mantra. Now come to the point of mindfulness. Before that, let's talk about the celebrations, strong social ties. Celebration is also a very major part of their life. वो छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी सफलताओं को एंजॉय करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं जो उनकी इंटरेस्ट की है। तो अच्छे दोस्त बनाइए, दोस्ती निभाइए और जिंदा दिली से जिंदगी जिए। दिस इज द मंत्रा। एक बार एक डॉक्टर को एक जॉब इंटरव्यू के दौरान काफी कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम दी गई टू मेक हिज इंटरव्यू मोर स्ट्रेसफुल। हाफ एन आवर के बाद उनके ब्लड का सैंपल लिया गया और ये पाया गया कि ड्यू टू स्ट्रेस हिज बॉडी हैज ट्रिगर्ड टू द इम्यून सिस्टम। ऐसा जब होता है जब हमारी बॉडी को किसी बीमारी से लड़ना होता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस along with the harmful cells, good cells are also get destroyed, and this process push our body to the premature aging. So extreme stress is not good for the body. वहां के लोगों का जब एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है, then they enjoy the flow of the work, they enjoy the process without being obsessed about the result. वे प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, दे आर नॉट इन हरी। ब्रूस ली के ऊपर लिखी गई एक बुक बी वाटर माई फ्रेंड, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है। वो लोग अपना रूटीन फॉलो करते हैं, रूटीन के छोटे छोटे कामों को भी करने में उन्हें खुशी मिलती है। बिल गेट्स ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो अपनी डिशेस खुद वॉश करते हैं। दैट हेल्प्स इन to clarify his mind and to relax. So छोटे छोटे कामों को एंजॉय करिए एंड रूटीन के कामों को अपने वर्क फ्लो में आने के लिए टूल की जैसे यूज करिए। ऐसे काफी इंसाइट इस बुक में बताए गए हैं कि हम माइंडलेस स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। लाइक डोंट डू द मल्टीटास्किंग, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड सो ऑन। मेरे हिसाब से ये बुक काफी अच्छी है, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। कुछ रीडर्स का ऐसा मानना है कि बुक काफी ये बुक काफी आइडियलिस्टिक है और ओकिनावा की कल्चर और हैबिट्स, उनके कल्चर और हैबिट्स को रिजोनेट नहीं करते हैं। दैट कैन बी पार्टली ट्रू, बट स्टिल आई फील इफ यू आर ए पर्सन हु इज लुकिंग फॉर योर इकिगाई, हु वांट्स टू लिव अ हैप्पी एंड पर्पसफुल लाइफ, this book for you. So with this note, I am signing off. Keep reading and stay tuned for the next book review. Thank you.